ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो ये ना समझें कि ये कानून केवल किसानों के खिलाफ है। इस कानून से महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इस कानून में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को अमेंड किया जा रहा है। आपको निम्रत जी पता होगा कि जमाखोरी करना हमारे कानून में भी और हमारे धर्म में भी अपराध माना गया है, पाप माना गया है। जो जमाखोरी करता है उसको नीच इंसान माना जाता है, गलत आदमी माना जाता है, अपराधी माना जाता है। इस कानून में अमेंडमेंट करके जमाखोरी को सही माना गया है। जमाखोरी अब अपराध नहीं होगा, जमाखोरी अलाउड की जाएगी। और उसमें कानून में लिखा है कि तब तक सरकार जमाखोरी अलाउ करेगी और कोई एक्शन नहीं लेगी जब तक उस साल में उस चीज के दाम डबल नहीं हो जाते। तो मान लीजिए आज गेहूं के दाम 10 रुपए किलो गेहूं है, तो अगले साल 20 रुपए जब तक नहीं हो जाती गेहूं, तब तक सरकार जमाखोरों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। तो कानूनी तौर पे महंगाई को एक साल में डबल करने की अनुमति दे दी गई है। तो एक साल में 10 रुपए से 20 रुपए, दूसरे साल में 20 रुपए से 40 रुपए, तीसरे साल में 40 रुपए से 80 रुपए, चौथे साल में 160। मतलब आज अगर 10 रुपए किलो गेहूं है तो 4 साल में वो गेहूं 160 रुपए किलो हो जाएगी। इतनी महंगाई हो जाएगी इन कानूनों से, इतनी और ये पैसा किसके पास जाएगा? किसानों के पास नहीं जाएगा, उन पूंजीपतियों के पास जाएगा जिनके लिए कानून लाए गए हैं। सरकार की क्या मजबूरी है, केंद्र सरकार की क्या मजबूरियां हैं? क्यों इतनी बेबस है उन पूंजीपतियों के सामने कि हजारों हजारों किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है? अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों के समय एक ऐसा ही आंदोलन हुआ था 1907 में। उस आंदोलन का नाम था पगड़ी संभाल जट्टा। पंजाब में आंदोलन हुआ था, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही आंदोलन। वो आंदोलन भी 3 कानूनों के खिलाफ था। अंग्रेजों ने 3 कानून पास किए थे, बारी दोआब एक्ट, पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट, पंजाब लैंड एलाइनेशन एक्ट। और पंजाब के किसानों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया था। इतनी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। 9 महीने तक यह आंदोलन चला था अंग्रेजों के खिलाफ। तो एक तो ये केंद्र सरकार ये ना समझ ले कि ये किसान आसानी से जाने वाले हैं। उस आंदोलन की लीडरशिप की थी भगत सिंह के पिताजी ने, किशोरी सिंह जी ने, और भगत सिंह के चाचा ने, अजीत सिंह जी ने। उन दोनों ने मिलकर एक भारत माता निर्माण सोसाइटी बनाई थी। उस सोसाइटी की लीडरशिप के अंदर वो आंदोलन हुआ था इन 3 कानूनों को खारिज करवाने के लिए। उस वक्त भी अंग्रेज सरकार ने कहा था थोड़े अमेंडमेंट कर देते हैं। कई राउंड्स ऑफ डिस्कशन हुए थे। अंग्रेज सरकार ने कहा कि इसमें थोड़े बदलाव कर देते हैं, लेकिन किसान डटे हुए थे कि हमें 3 कानून वापस करवाने हैं। और अंत में अंग्रेजों ने 3 कानून वापस लिए थे। मैं सोच रहा था कि भगत सिंह ने क्या इसी बात के लिए कुर्बानी दी थी कि जब देश आजाद होगा तो अपनी सरकारों के खिलाफ भी इसी किस्म से आंदोलन करने पड़ेंगे। आजाद भारत के अंदर भी इतने लोगों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ेगी। आज कितने किसान हमारे सिंघू बॉर्डर के ऊपर सुप्रीम सैक्रिफाइस दे रहे हैं। एक एक किसान भगत सिंह बन के वहां पे बैठा हुआ है।